बिहार विधानसभा चुनाव 2055 की तैयारी शुरू हो गई है। विभागीय रूप से अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं। चुनाव की तारीख घोषणा होने में अपने अपने क्षेत्र में प्रत्याशी जनता के बीच घूम घूम कर उनका दुख दर्द सुन रहे हैं, जबकि अभी कोई पार्टी अपने प्रत्याशी के लिए टिकट की घोषणा नहीं किए हैं। लेकिन आशा लगाए बैठे प्रत्याशियों ने अपना जमीनी स्तर से मजबूत कर रहे हैं। जब हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद राशिद आलम ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप सिंह से संपर्क किया, तो उन्होंने क्या कुछ कैमरे के सामने बताएं, आप स्वयं सुनेंगे और देखेंगे भी। देखिए राशिद आलम की खास रिपोर्ट भागलपुर, बिहार से। ऐसा लगा कहलगांव विधानसभा में यह सीट जो है कांग्रेस का ही परंपरागत सीट है और रहना भी चाहिए। और मेरे क्योंकि कॉलेज में अध्यक्ष भी रहे हमारे सभापति, उन्होंने मुझे कांग्रेस पार्टी से एमएलसी में भी लड़ने का काम किया। उसी स्नातक क्षेत्र में बहुत मानते थे। वो कहा करते थे कि आपके जैसे आप कॉलेज का विकास किए हैं प्रिंसिपल साहब, आपको अगर एमएलसी का टिकट ला देंगे तो निश्चित रूप से आप विधान परिषद में शिक्षा से संबंधित उसका आवाज़ बनिएगा और आप मजबूती से उनको रखिएगा। वहीं से हमको मार्गदर्शन मिला सदन जो अभी 25 में विधानसभा का चुनाव होना है दशहरा के नज़दीक, और जितने भी हमारे साथ दावेदारी कर रहे हैं, जो भी पार्टी का है, उसमें सबसे मैं अपनी प्रशंसा अपना नहीं कर सकता हूँ। हमारी जनता कर रहे हैं, हमारे लाखों में छात्र और छात्राएँ हैं। वो लोग हमें करीब 40 वर्षों से जब हम कार्यरत रहे प्रधानाचार्य के पद पर, जब अभी चुनाव का समय आया है तो हमारे कुछ अभिभावक, कुछ छात्र, नौजवान वर्ग यह कहने लगे कि आप सदानंद बाबू के बाद आपका ही स्थान आता है। अगर कोई प्रत्याशी कहता है कि नहीं सदानंद बाबू के साथ हम रहे हैं, उनके साथ उन लोगों जो है टिक नहीं सकेगा। इसलिए मैं यहाँ का बेटा हूँ, धरातल पर काम करने वाला हूँ, धरती पुत्र हूँ, किसी का मैं बेटा हूँ, पिता हैं, किसी के गार्जियन हैं, कोई चाचा हैं, अब माताएँ बहनें। अभी जो आपका माई बहन योजना में और हर घर झंडे संवाद कार्यक्रम में और महिला शक्तिकरण में हम 25 पंचायत भ्रमण करने का काम किया है। इससे हताश होकर कल परसों ही ये जो वर्तमान सरकार है, जुमलेबाजी की सरकार, यह 400 से बढ़ाकर पेंशन योजना को 1100 कर दिया है, जो नकल किया है हम लोगों की पार्टी का, महागठबंधन का। और ये नकल किया है, हम लोग इससे स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग तो इसे जो है 1500 रुपया करने जा रहे हैं। हमारी सरकार मैनिफेस्टो में पहले ही कर चुका है। अब ये अगर 1100 कर रही है तो उसका कोई एहसान नहीं है, उसका कोई उपलब्धि नहीं है। तो इससे ये पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों का जो घोषणा पत्र था और जो आदरणीय राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं और जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव जी के इस घोषणा पत्र को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री साहब को लगा कि कहीं न कहीं हमसे ये ऐसा न हो जाए कि हमको परेशानी का आलम हो, और ये देखते हुए इन्होंने अपना ये 400 की जगह 1100 कर दिया। जाहिर है कि इसी को देख करके ये जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री कैबिनेट का निर्णय लेकर 1100 किया है और इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम लोगों का जो महागठबंधन का मैनिफेस्टो है, ये हम लोगों का प्रचार प्रसार हताश होकर ऐसा किया है। ऐसा नहीं है कि 20 वर्ष ये माननीय मुख्यमंत्री रहा तो क्यों नहीं किया। 20 वर्षों से क्या हो गया था इनको। माई बहन योजना है और भी जो हमारे पेंशन है 400 रुपया, 19 साल तक, अब 20 साल तक आपने राज किया इस बिहार में, और अभी तक आपको इसकी चिंता नहीं थी। अभी जब चुनाव का समय आया है तब आपको इसकी चिंता होती है। इसका मतलब साफ है, जाहिर है कि आप हमारे महागठबंधन
कि जनता के हम लोग जो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, इससे हताश होकर यह सरकार जो है जनता को खुश करने के लिए, और जनता सब कुछ जानती है, जनता इससे खुश नहीं हो सकती है। जनता को पहले से ही मालूम है कि महागठबंधन सरकार आएगी, हमारा माई बहन योजना 2500 रुपया हम लोगों के खाते पर भेजेगी, और जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये पेंशन